सरकार की जानिब से एक ट्वीट जारी किया गया जिसमें घोड़ा गली गूल को लेकर के 70 लाख प्लस जो है एक अमाउंट रिलीज किया गया है। एक और बात अर्ज करना चाहूंगा, हमारे यहाँ एक साथी हैं, नेशनल मूवमेंट है उर्दू की, एक आलमी तहरीक उर्दू, उनके जो सरबराह है डॉक्टर जाकिर मलिक बलीसी साहब, वो पिछले बरस यहाँ पर आए थे और खुसूसी तौर से वो घोड़ा गली का जो है रिसर्च करने के सिलसिले में यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने यहाँ पर काफी वक्त लगाया और फिर उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट दिल्ली को और श्रीनगर को जो है एक चिट्ठी लिखी और यहाँ इसके मुतालिक आरटीआई भी उन्होंने जो है दायर की। तो कुल मिलाकर के उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी की कि इसको डेवलपमेंट करने के लिए कम से कम कुछ फंड्स जो है रिलीज किए जाए। तो मैं समझता हूँ कि मैं जो यहाँ पर सारे लोगों का जिसमें इनका योगदान है, मिली जुली एक कोशिश है, तमाम इलाके के चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे नुमाइंदे हैं या दूसरे सोशल जो लोग हैं या यूथ है, उन सब लोगों का इसमें किरदार है और उन सब लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये घोड़ा गली का इलाका है। ये गूल में एक जगह है जिसको घोड़ा गली के नाम से जानते हैं लोग। इसको घोड़ा गली इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे घोड़े हैं जिनकी जो डायरेक्शन है कुलगाम की तरह इनका जो मुंह है वो किया गया है। लोग कहते हैं कि ये पांडवों और कौरवास के टाइम के बने हुए हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है और जो तहकीक से मालूम हुआ है वो ये हुआ है कि ये मंगोलियन टाइम के हैं, क्योंकि इसमें एक कुछ ऐसी चीज़ें जो है यहाँ पे बरामद हुई हैं इन पत्थरों के ऊपर, जैसे बंदूक जो है एक आदमी ने उठाई हुई है और उस तरीके की एक तस्वीर जो है एक पत्थर के ऊपर बनी हुई है, जिससे ये साबित होता है कि ये कौरवास और पांडवास के टाइम की जगह नहीं है। और एक सिक्का भी मिला है और उस सिक्के की जो तस्वीर है, उस सिक्के पर जो लिखा गया है वो अक्सर मंगोलियन टाइम में जो सिक्के होते थे उसमें उस तरीके की चित्रकारी जो है वो बनी हुई थी। तो उससे ये साबित होता है कि जो ये साइट है गूल के इस घोड़ा गली इलाके में, ये मंगोलियन टाइम की है। और मंगोलियन टाइम भी आप सभी लोग जानते हैं कि 1400-1500 साल पहले की साइट है, लेकिन इसकी हालत बहुत बुरी है और यहाँ पे किसी भी तरीके के डेवलपमेंट का जो काम है या इसको रेस्टोरेशन का काम जो है वो नहीं हुआ है। मैंने देखा है कि कई घोड़े जो है वो यहाँ पे गिरे हुए हैं। अगर आपको ये बता दूं कि ये देखिए, ये भी टेढ़ा है और इसको भी दूसरी सिमत में जो है इसको रखा गया है। अगर आप ये देखेंगे ये वाला ये गिरा हुआ है खुद ही, लेकिन इसको सीधा तक नहीं किया गया है। ये इसकी दुम है, ये इसकी घोड़े की दुम है और ये इसका सर का जो हिस्सा है उस सर का हिस्सा मौजूद नहीं है, यानी कहीं ना कहीं जो है ये सर का हिस्सा जो है ये गायब हो चुका है। इसी तरीके से कई ऐसे घोड़े हैं जिनके सर पैर जो हैं वो गायब कर दिए गए हैं, यानी कहीं ना कहीं जो है इस आसार कदीमा को नुकसान पहुंच रहा है। मेरी गुजारिश रहेगी जो यहाँ की इंतज़ामिया है या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनसे कि इस साइट को थोड़ा डेवलप करें ताकि यहाँ के जो टूरिज़्म है उसको बढ़ावा मिल पाए। यहाँ कई ऐसे और भी मकामात हैं जैसे डगन टॉप है, वहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन ये जो आसार कदीमा है इसको बहुत बेहतर ढंग से किया जा सकता है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ साथ यहाँ के लोगों को और यहाँ की इंतज़ामिया को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप लिया है और यहाँ के लिए कुछ मुझे लगता है 77 लाख के करीब फंड्स का जो है यहाँ पे अवेल किया है। इसके लिए ये बहुत खुशखबरी की बात है। और मैं शहबाज मिर्ज़ा सोशल एक्टिविस्ट, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट यहाँ गूल का रहने वाला हूँ और कल से हम देख रहे हैं कि यहाँ सरकार की जानिब से एक ट्वीट जारी किया गया जिसमें घोड़ा गली गूल को लेकर के कम से कम जो है समथिंग 70 लाख प्लस जो है एक अमाउंट रिलीज किया गया है यहाँ की डेवलपमेंट के लिए, जो एक बहुत ही खुशाइन कदम है जिसके लिए हम सरकार के इस कदम की बड़ी सराहना करते हैं। ये एक बड़ा पुराना मुतालिबा रहा है हमारा, हमने हमेशा यहाँ पर एक आवाज़ उठाई है कि ये एक हमारा एक आसार कदीमा का एक तारीखी मुकाम है
जो मुख्तलिफ जो है देश भर के सयाहों के साथ साथ बैरून मुल्क के जो सयाह हैं उनको भी इस अपनी तरफ अपनी खूबसूरती की जानिब अपने इन अजीब व गरीब और दिलकश मनाजिर की जानिब जो है रागिब करने पर मजबूर कर देता था। लेकिन बदकिस्मती से हमारा इलाका जो है हमेशा इग्नोर किया गया और इसकी तरफ कभी सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी, और जो हमारे जो तारीखी मुकामात थे जो हमारे सयाहों के लिए या यहाँ के नौजवानों के लिए आमदन का या दूसरे ज़राए का कोई ज़रिया बन सकते थे, तो उसको कहीं ना कहीं टोटल इग्नोर कर दिया गया था। तो हम आज की डेट में सरकार का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक बड़ा बेहतरीन कदम उठा करके यहाँ की आवाज़ को जो है सुना और कम से कम यहाँ पे शुरुआत की, और कम से कम 70 लाख प्लस जो है एक अमाउंट रिलीज़ करके यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ की शान रफ्ता को बहाल करने के लिए जो है कदम उठाया। तो मुझे उम्मीद है कि इससे काफ़ी ज़्यादा जो है निखार सामने आएगा और मज़ीद जो है सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए ये मुकाम जो है गूल को तरक्की देने के लिए एक कारगर साबित होगा। हम मीडिया बरादरी का जो हमारे यहाँ लोकल जो मीडिया है गूल की, हम उनका बड़े तहदिल से मशकूर हैं, बड़े शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमेशा हमारी आवाज़ को उजागर किया और काफ़ी ज़्यादा तवज्जो जो है सरकार की इस तरफ दिलाने की कोशिश की। जब भी कभी हमने कभी बोलना चाहा या हमने इस पर आवाज़ उठानी चाहिए तो हमारी लोकल मीडिया ने जो है काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट किया और हमारी वॉइस को कहीं ना कहीं ऐवानों तक पहुँचाने में अपना एक कलीदी और बेहतरीन किरदार अदा किया है। मैं एक और बात अर्ज़ करना चाहूँगा, हमारे यहाँ एक साथी हैं जो है एक इंटरनेशनल मोमेंट है उर्दू की, एक आलमी तहरीक उर्दू, उनके जो सरबराह है डॉक्टर जाकिर मलिक बलीसी साहब, वो पिछले बरस एक यहाँ पर आए थे और खुसूसी तौर से वो घोड़ा गली का जो है रिसर्च करने के सिलसिले में यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने यहाँ पर काफ़ी वक्त लगाया और फिर उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजिस्ट दिल्ली को और श्रीनगर को जो है एक चिट्ठी लिखी और यहाँ इसके मुतल्लिक RTI भी उन्होंने जो है दायर की। तो कुल मिलाकर के उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी की कि इसको डेवलपमेंट करने के लिए कम से कम कुछ फंड्स जो है रिलीज़ किए जाए। तो मैं समझता हूँ कि मैं जो यहाँ पर सारे लोगों का जिसमें इनका योगदान है, मिली जुली एक कोशिश है, तमाम इलाके के चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे नुमाइंदे हैं या दूसरे सोशल जो लोग हैं या यूथ है, उन सब लोगों का इसमें किरदार है और उन सब लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ की जो है कामयाबी की एक शुरुआत जो है सामने आती जा रही है। तो साथ ही देखिए अब इस तरह सिर्फ यहाँ ये घोड़ा गली नहीं है, बल्कि अगर आप देखेंगे यहाँ एक और बड़ा तारीखी मुकाम है कूटस जिसको कहते हैं। यहाँ हारा और कलीबस्तक के दरमियान में एक बड़ा खूबसूरत एरिया है जहाँ पर इससे भी ज़्यादा जो है कई ज़्यादा अजीब व गरीब आपको तारीखी मुकामात मिलेंगे, जिस पर मुख्तलिफ यहाँ जो है रशियन एक टीम आई थी वो रिसर्च कर रही है, बैरून मुल्क से मतलब अलग अलग कंट्रीज से आकर के इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो बहरहाल वो हिस्ट्री में किस नतीजे पर जाकर के पहुंचते हैं फिलहाल हम इसको मतलब क्लियरली कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक काफ़ी तवज्जो का एक मरकज़ है जहाँ पर मुख्तलिफ तरीके के लोग जो है रिसर्च कर रहे हैं या दूसरी चीज़ें यहाँ की शान रफ्ता को बहाल करने की काविशें कर रहे हैं। तो इसके लिए हम सभी लोगों को जो है मुबारकबाद पेश करते। रामाकुंडा है हमारा, मैं अगर अपने इलाके की बात करूँ तो हमारा इलाका जो गूल है बहुत खूबसूरत एक वादी है। यहाँ का हर मैदान हर गली आपको टूरिज्म लगेगी, सियाहत का एक मरकज़ लगेगा। तो हमारी सरकार से ये भी गुजारिश रहेगी कि वो मज़ीद भी जिस तरह से हालिया दिनों में एक और ऑर्डर हमें देखने को मिला कि पूरे गूल को जो है टूरिज्म के ज़ुमरे में लाया गया है, इस इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर्स में लाया गया है। तो ये भी एक बड़ा जो है खुशाइन कदम है। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से यहाँ से इन्होंने शुरुआत की, सरकार ने यहाँ से शुरुआत की, तो ये इसी तरह से आगे चल करके भी जो है पूरी तरह से इस तमाम इलाके की खूबसूरती को मज़ीद निखारने के लिए जो है मज़ीद हमारे रुकूमात फराहम करेंगे ताकि यहाँ के जो नौजवान हैं, बेरोज़गार लोग हैं, उनकी आमदन का ज़रिया बनट रहे उनका। ये हमारे लिए एक और खुशकिस्मती की बात है, उसमें ये है कि देखिए ये ट्रेन का प्रोजेक्ट हमारा लगभग मुकम्मल कंप्लीट होने पे आ रहा है। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा साल भर में जो है हमारी ट्रेन जो है रेलवे स्टेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा और संगलदान में आकर के ट्रेन रुका करेगी। तो संगलदान में जब ट्रेन रुकेगी तो हमें उम्मीद है कि वहाँ का जो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट है वो गूल की तरफ आएगा और गूल में ये जो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जहाँ पर देखने के लिए जो है दिलकश मनाजिर है, तो वो यहाँ जो है उससे इलाके को काफ़ी फ़ायदा होता है। साथ ही हमें उम्मीद है हम जो सरकार जिस तरह से ये एक अच्छा कदम उठाया और हमें ये भी उम्मीद है कि क्योंकि तत्तापानी एक बड़ा टूरिज़्म सेक्टर है हमारे लिए, जहाँ पर जम्मू कश्मीर
कितई, चनाब और पीर पंचाल दीगर पूरे मतलब स्टेट भर के लोग जहाँ पर जो गर्म जो चश्मा है वहाँ पर, जिसको शफा पानी भी बोलते हैं और तत्ता पानी भी बोलते हैं, वहाँ पर लोग जो है आकर के उससे फैज़याब होते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें लेकिन वहाँ पर जो सहूलियात होनी चाहिए सयाहों के लिए, वहाँ दूर दूर से सयाह आकर के उनको ठहरने के मुकामात नहीं है, साफ़ सुथराई का उतना कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई जो है वाइडिंग नहीं की गई है। तो हम चाहते हैं कि हमारी सरकार से ये भी गुजारिश रहेगी, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हों या हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब रामबन हों या जितने भी लोकल हमारे नुमाइंदे हों, हम सबसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि वो थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो फरमाएं और उस टूरिज़्म जो मुकाम है हमारा तत्ता पानी, उसके लिए भी फंड सिरवा गुजार करें, ताकि वो मुकाम जिस हसीयत का है, जिसके वो काबिल है, उसको उस काबिल बनाया जाए, ताकि वहाँ के लोगों को जो है और टूरिस्ट को जो है आरामदही हासिल हो सके।